बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2018 में नवाज शरीफ ने अदलिया के मुखालिफ जो तकरीर की थी, उस मुकदमे के उस तकरीर के ऊपर नवाज शरीफ के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कार्रवाई चलती रही और बाद में वो कार्रवाई आकर रुक गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क से चले गए थे और लंदन चले गए थे। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को 15 नवंबर के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अब अचानक इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने का क्या मकसद था, और जिस तरह आप पहले से देखते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह नवाज शरीफ को केसेस के अंदर रिलीफ मिल रहा है, और जिस तरह उसकी सज़ा को मुअत्तल किया गया, और जिस तरह अदालत ने उसको हिफाजती ज़मानत दी, और इस तरह नाजरीन आप देखेंगे कि ये जो तौहीन अदालत का केस है, नवाज शरीफ कहेगा कि मैं अपनी इस तकरीर पर अदलिया से माफ़ी मांगता हूँ, तो जज कहेंगे कि देखें नवाज शरीफ ने माफ़ी मांग ली, तो उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और इस केस के अंदर भी उसको बरी कर दिया जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है, और दारुल असल नवाज शरीफ को इस वक्त कौम को दिखाया जा रहा है कि देखें हम नवाज शरीफ को किस तरह वापस लाए हैं, और किस तरह हम इसके ऊपर हमने ये वर्क किया, और उसको भी दिखाया जा रहा है कि देखें आप इस काबिल नहीं थे, आपके ऊपर ये केस थे, हमने आपको नहला धुला कर पाक साफ किया है। अब आपने ये नहीं कहना कि हम जो आप हमारे खिलाफ तकरीरें करते थे या इदारों के खिलाफ बात करते थे, जो आपका बयानिया था उसको मुकम्मल तौर पर हमने दफन कर दिया, अब हमने आपको पाक साफ कर दिया। ये थी तौहीन अदालत की नवाज शरीफ की कार्रवाई का जो हाल हवाल है वो ये है। आगे इस तरह होगा, इसको भी इस केस के से बरी कर दिया जाएगा, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक का इंसाफ आप देखते आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को रास्ते से हटाने पर माफ़ी किसने मांगी? जो साजिश थी, उस साजिश के ऊपर जो काम किया गया, जिसके ऊपर खुर्शीद शाह ने रात डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर ये बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को रास्ते से हटाना और उसकी हुकूमत को गिराने में हम मुलव्वस थे, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। अब बात यह है कि बात माफ़ी की नहीं है। आप अगर माफ़ी मांग लें तो क्या कौम आपकी ये माफ़ी एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल कौम आपकी इस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और खुर्शीद शाह का कहना क्या था, वो जो साजिश हुई थी इमरान खान को हटाने की, लेकिन उसने जो मुकम्मल साजिश हुई थी उस साजिश को प्रूफ के साथ जो है वो डिस्कस नहीं किया। उसने सिर्फ मुख्तसर ये बात की कि उस साजिश को हमने कहा कि कानूनी तरीके से इमरान खान को हटाया जाए, हमने कानूनी रास्ता अपनाया, और उसके बाद 16 माह गुजरने के बाद जो नताइज आए, उन तमाम नताइज को देखते हुए अब हम कौम से माफ़ी मांगते हैं कि हमने ये गलती की है कि हमने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या पीडीएम का साथ नहीं देना था, हमने इमरान खान को रास्ते से नहीं हटाना था, ये हमारी गलती है, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं। अगर आप कौम से माफ़ी मांगते हैं तो क्या आपने जो 16 माह के अंदर इस मुआशरत के साथ किया, जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया, उसका जवाब कौन देगा? आज ये देखा जाए कि आपने उस बयानिए को सपोर्ट की, जिस बयानिए के अंदर इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी, जो अमेरिका की तरफ से मरासला आया था,
उसके अंदर वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर ये मुदाखलत थी, उस वक्त आपने उनका साथ दिया। आज आप कह रहे हैं कि ये जो तमाम गुनाह हैं ये हम अपने सर पर नहीं लेना चाहते। आपने ये तमाम गुनाह उठाकर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के ऊपर डाल दिए हैं। इस तरह से तो नहीं चल सकता। अगर आप आज ये बात कह रहे हैं, आप तो इक़्तिदार के भूखे हैं। आप उस वक्त भी जाकर उनकी गोद में बैठ गए थे, आपने हुकूमत बना ली थी। अब अगर इलेक्शन के बाद आपको मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कराना पड़े जो हुकूमत बनाने के लिए, तो आप एक मिनट भी देर नहीं करेंगे, आप उनके साथ जाकर बैठ जाएंगे। और खुर्शीद शाह साहब, आपके 16 माह के अंदर जो जुल्म सितम हुए उनका अंदर आप बराबर के शरीक हैं, और उन तमाम गुनाहों के अंदर आपका भी हाथ है। जिस हाथ के ज़रिए आपने 16 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की, वो एक बयानिया था जिस बयानिए को कौम के सामने लॉन्च किया गया। वो क्या था? पहले लोगों को बुलाया गया लोगों को दिखाया गया कि देखें, हमने इमरान खान के नाम के ऊपर कांटा लगा दिया है। अब इमरान खान ने वापस कभी भी इक़्तिदार के अंदर नहीं आना। जब इमरान खान के नाम के ऊपर कांटे की बात कौम नहीं मानी, और उनकी पार्टी के जो लोग थे वो भी नहीं मान रहे थे, वो एक तरफ इमरान खान की मकबूलियत में दिन प दिन इजाफा होता जा रहा था। जिस तरह उसकी हुकूमत को गिराया गया था और जिस तरह से उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही थी और ऊंचे हथकंडे अपनाए जा रहे थे, उसके साथ साथ इमरान खान का जो ग्राफ था वो बढ़ता जा रहा था। जब उसके ग्राफ को देखा गया तो लोगों को, उनके रहनुमाओं को बारी बारी बुलाया जाता था या उनको गिरफ्तार करके उनको दिखाया जाता था, देखें हमने इसके नाम के ऊपर कांटा लगा दिया है, अब इसने इक़्तिदार के अंदर कभी नहीं आना, आप इसका साथ छोड़ दें। लेकिन जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे और खड़े थे, वो उस वक्त कौम का एक हजूम देख रहे थे। वो कौम का जो रजूम, जो कौम का जिस तरफ रजू था, वो उस रजू को देख रहे थे। वो कौम को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। जिस तरह आपने 2022 जुलाई के अंदर, जो 17 जुलाई को पंजाब के अंदर 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उनको देखकर भी लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि 2022 में 17 जुलाई को इमरान खान का जो बयानिया था वो जीत गया था और उनके काफ़ी 15 के करीब हलकों के अंदर उनकी जीत हुई थी। और उसके बाद नवंबर में जो इमरान खान ने 9 हलकों से इलेक्शन लड़ा था, वो भी इमरान खान जीत गए थे। उसको देखकर भी लोग जो काफ़ी जोश पर थे, तो इस वजह से वो लोग हटना नहीं चाहते थे। उसके बाद एक जो 2030 में मार्च के महीने में इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया गया और एक प्लान के साथ जो जमान पार्क में ऑपरेशन किया गया 18 मार्च को, तो इमरान खान के घर से जो चीज़ें और सामान उठाया गया और तोड़ फोड़ की गई, जिस पर आईजी पंजाब ने मुख्तलिफ पुलिस अफसरान को बैठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर जो पेट्रोल पंप और दीगर चीज़ें और कोई असला वगैरह दिखाया गया कि देखें, कौम के जहन के अंदर ये बातें डाली जा रही थी। जो एक बयानिया था, वो कहते थे कि देखें इमरान खान जो है वो गद्दार है, उनके पास दहशतगर्द हैं, वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है। इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कौम को दिखाया गया, कौम ना मानी। फिर जो 22 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान पेशी पर जाता है,
तो वहाँ पर सिविल कपड़ों के अंदर नायब के लोग और दीगर इदारों के लोग मौजूद होते हैं और पुलिस एफसी वहाँ पर मौजूद होती है और आंसू गैस शेल और रास्ते में रुकावटें और इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और इस्लामाबाद के अंदर एक कर्फ्यू का जो निज़ाम है वो नाक़िस हो जाता है और इमरान खान की गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट शेल डाले जाते हैं और उनके लोगों के ऊपर केमिकल वाटर का जो पानी होता है वो डाला जाता है। वो तमाम तर जो देखो अवाम को दिखाया गया कि देखें इमरान खान ने अदलिया पर हमला कर दिया, देखें इमरान खान जत्थे लेकर आ रहा है, ये एक बयानिया था और कौम को जो मफरूज करने की कोशिश की गई और कौम के जहन के अंदर ये बात डालने की कोशिश की गई कि देखें इमरान खान मुल्क का खैर खा नहीं है बल्कि इमरान खान मुल्क का दुश्मन है। उससे बात ना बनी, फिर एक प्लान तैयार किया गया जिस प्लान के अंदर इमरान खान को 9 मई को रेंजर के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कराया जाता है। तो उसके बाद अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए निकलती है बाहर। जो तहरीक इंसाफ के लोग थे उनको गलत तरीके से गाइड किया गया और एक प्री प्लान के मुताबिक 9 मई का वाक़या कराया गया और 9 मई के वाक़ये के बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू की गई और जिस तरह लोगों से एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी, कहा जाता था कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा कर रहे हैं। जब ये काम किया तो लोग नहीं माने और इस तरह से कुछ ना बना, तो फिर लोगों को जबरी तौर पर अगवा किया गया और तशद्दुद किया गया। उस ज़रिए से इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिलवाए गए। जब वहाँ से कुछ ना बना तो फिर अब जो है वो लोगों को जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको अगवा किया जा रहा है और उनसे जबरी बयान दिलवाए जा रहे हैं और इस तनासुब में 2 पार्टियां बनाई गई, एक जहांगीर तरीन की, एक परवेज़ खट्टक की। जब उन पार्टियों से देखा गया, पहले परवेज़ खट्टक को लॉन्च किया गया और केपीके के लोग परवेज़ खट्टक की पार्टी में शामिल कराए गए और पंजाब के लोग जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल कराए गए। पहले जहांगीर तरीन जो परवेज़ खट्टक था वो केपीके में जलसे करता रहा और उसकी जो प्रोग्रेस थी वो नील थी और उसके बाद जहांगीर तरीन की पार्टी को तैयार किया गया और लोगों को वहां पर जाने का कहा गया। अब देखें जिस तरह नवाज शरीफ को वापस लाया गया है, अब कुछ सहाफ़ी हजरात जैसे पहले भी कुछ एंकर या कुछ सियासतदान या कुछ इस तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो टॉक शो के अंदर या सोशल मीडिया पर आकर कहते थे देखो कि इमरान खान के नाम पर कांटा लग गया है, अब उसने कभी नहीं आना। अब दूसरा रास्ता चूज़ किया गया। जब नवाज शरीफ वापस आया तो अब लोगों के जहनों के अंदर ये बात डाली जा रही है, देखें कि नवाज शरीफ के नाम के ऊपर मोहर लग गई है कि वो अगला वजीर आज़म होगा और उसके साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अगला वजीर आज़म नवाज शरीफ होगा। लेकिन ये जो बयानिए थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉन्च किए गए प्लान वो तमाम नाकाम हुए। अब ये जो नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है, ये बात इस तरह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया है और उसने जलसा भी कर लिया है और उसके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो मकबूलियत और कबूलियत का तक जो लोग आ गए थे वो ये है कि अभी भी एक कन्फ्यूजन खड़ी हो रही है। जो एक पहाड़ बना हुआ है वो आपके मोहर लगाने से नहीं है कि भाई नवाज शरीफ वजीर आज़म है, वो आपकी तरफ से ये नहीं है कि दीवार पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेगा। जो दरमियान में एक और रिश्ता है अवाम का, वो किस तरफ है
आज भी वो वाज़े तौर पर है। आज आपने देख लिया होगा जिस तरह जहांगीर तरीन का खानेवाल में जहानिया के अंदर एक जलसा कराया गया। उस जलसे के अंदर एक कैंप लगा हुआ था छोटा सा, जिसके अंदर जो जहांगीर तरीन के लोग बैठे हुए थे और लोगों को वहाँ पर ख़वातीन और मज़दूरों को लाया जाता था। अंदर उनको पैसे, पहले पैसे दिए जाते थे और बाद में वो जलसा गाह के अंदर, जब वो जलसा गाह के अंदर जा रहे थे तो जो सिक्योरिटी पर वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, तो एक आदमी ने वहाँ पर मोबाइल उठाया हुआ था और वो लोगों से कह रहा था कि आप वहाँ से नारे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फैक्ट्री थी उसको आज मज़दूरों को छुट्टी थी और मज़दूरों को कहा गया था कि आपने जलसा गाह आना है, और लोगों को पैसे देकर पकड़कर वहाँ पर जलसा गाह आए। तो अभी जो टीवी के ऊपर एक क्लिप चल रहा था, तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक शख्स आपको नज़र आएगा जो कि इस तरफ भी खड़ा हुआ है, इस तरफ भी खड़ा हुआ है, इस तरफ भी खड़ा है, चारों कोनों की तरफ आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा। वो एक एडिटिंग की हुई है क्लिप के अंदर के देखें कि जहांगीर तरीन का इतना बड़ा जलसा था, लेकिन दारुल असल उसकी हकीकत ये है कि कुछ ख़वातीन को ये भी पता नहीं था कि ये इमरान खान का जलसा है या ये नवाज शरीफ का जलसा है या ये आसिफ अली जरदारी का जलसा है या ये मौलाना का जलसा है। जब एंकर या वहाँ पर मौजूद मीडिया के लोग उनसे पूछते थे तो कुछ ख़वातीन कहती थी कि देखें हम इमरान खान को देखने आए, कुछ ख़वातीन कहती थी कि देखें हम वो मरियम नवाज को देखने आए हैं या नवाज शरीफ को देखने आए हैं। इस तरह से जिस तरह जहांगीर तरीन का जलसा आज फलाप हुआ है, इससे पहले जो परवेज़ खटक था उसके जलसे भी इस तरह फलाप हो चुके हैं। देखें ये कौन